से स्टूडेंट आते हैं कंसल्टिंग के लिए मेरे पास और वो कहते हैं कि सर हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना है। बिल्कुल हम उसको करवाते हैं उस कोर्स को, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि वर्चुअल असिस्टेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुके हैं इस वक्त मार्केट में। लिहाजा आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आप वर्चुअल असिस्टेंट बने। आई नो कि आप में से जितने भी बच्चे हैं उन सब ने अपने किसी रिश्तेदार से सुना होगा, अपने कज़न से सुना होगा या किसी अपने दोस्त से सुना होगा कि वो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करके और वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। या आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी ऐसी कि उसमें कोई बंदा कह रहा है कि मैं महीने का 5 लाख कमा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं कितने कमा रहा हूँ। ये बात ज़हन में रखें कि जब तक आप अपनी आंखों से वो स्टैट्स ना देख लें उस वक्त तक उस फील्ड को और मत करें। बहुत सारी और स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग है, उसके बाद जो है आपकी आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। ये वो स्किल्स हैं कि आप बिल्कुल स्क्रैच लेवल से उसको सीख कर, अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप बस बैठें, कोई भी ऑनलाइन सीख लो। आप उसको जो है लाइव किसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिकल सीख सकते हो। वो सीखने के बाद क्या फ़ायदा आपका होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेते हो या आप प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं। तीनों फील्ड का इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को। आप एक नॉर्मल सा ब्रोशर डिज़ाइन करवाने के लिए जाते हैं किसी प्रिंटर वाले के पास जाते हैं कि जी मैंने एक बिल बोर्ड डिज़ाइन करना है या मैंने एक फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। अब क्या होगा कि वो आपका एक ब्रोशर का, एक फ्लैग का आपसे ले लेगा तकरीबन 1500 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ ले लेगा। ये बात ज़हन में रखें कि इन चीज़ों को मतलब है कि ये आप अगर आप खुद भी स्किल सीख लेते हो, स्किल सीखने के बाद क्या होगा, आप वही जो 2000 रुपीज़ का वो आपको बना के दे रहा है ब्रोशर, या वो आपको बना के दे रहा है 2000 का बना के दे रहा है या 1000 रुपीज़ का, आप वही ब्रोशर बना के दोगे 800 रुपीज़ का। सो लेट्स सपोज, लेट्स डू सम मैथ्स। अगर आप 800 का एक ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो और आप फेसबुक के ज़रिए आपने उसको मार्केट भी कर रहे हो साथ में, तो 800 एक ब्रोशर, 1 घंटे में डिज़ाइन आपने किया। 10 ब्रोशर आपने डिज़ाइन कर लिए एक दिन में, कितने पैसे हुए आपके? यस, 8000 रुपीज़। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अब ये स्किल आपने सीख ली, इसको साथ अटैच कर दें डिजिटल मार्केटिंग के। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाए? आई नो आप शाय हैं, कैमरा शाय होते हैं, अपनी स्किल को उस जो है आप वो मार्केट नहीं करते, सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, आपने नाम के आगे अगर टैग लगा लिया, मिसाल के तौर पे असलम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, रशीद ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, सलीम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, आप लोग शर्माते हैं इस चीज़ में। अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पे अपना नाम के आगे ग्राफिक डिज़ाइनर लगाएंगे तो क्या होगा, मैंने अपना फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है या मैंने आपसे ब्रोशर डिज़ाइन करवाना है, मैं जब देखूंगा कि यार इस बंदे ने अपने नाम के आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, तो इंट्रोड्यूस या उसके अबाउट सेक्शन में जाके उसकी स्पेशलिटी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम से ही जाहिर है कि ग्राफिक डिज़ाइनर है डेफिनेटली। सो क्या होगा कि आप उसके ज़रिए भी मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग साथ में अटैच करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना जब पेज क्रिएट करोगे, कोई भी अच्छा सा क्रिएटिव उसमें नाम रखो, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, कोई भी क्रिएटिव नाम रखो, अपना काम उसमें डालो, लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट काम ऑफर भी करो। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी। जो काम उनको करके दो वही काम अपनी प्रोफाइल पे भी लगाओ, वो वही काम आप लगाओगे पेज पे भी अपने, ठीक है? ये तमाम ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी इनकम मज़ीद पैसे होगी। अब लेट्स सपोज़ दिन का आपको ऑर्डर आ रहा है, 10 ऑर्डर आ रहे हैं, वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब ज़्यादा ऑर्डर शुरू हो गए, आप अपने साथ हायरिंग करोगे, एक बंदा साथ में इंटर्नी हायर कर लो, उससे काम लो। अगर आपका भाई है उसको उसी काम पे लगाओ, करते 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 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ आपके हो जिन्हें उनको सैलरी पे रखो, काम आप ले रहे हो, वो आगे सैलरी पे काम करेंगे। सेम गोज़ विद प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्रोग्रामर्स जो है इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, रेपस्टैक है पाकिस्तानी है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप रिमोट काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटर्स के लिए भी बहुत अच्छी है वो वेबसाइट, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रिमोटली आप उस पर काम करते हो। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो गई, और फिर आप उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्रामिंग भी हो गई। अच्छा, एक जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर का सबसे महंगा तरीन प्रोफेशन है वो होगा गेम डेवलपमेंट।
याद रखिएगा, आज अगर आपने BScs कर लिया है या अगर आपने इंटरमीडिएट ICS किया हुआ है तो आप अभी से ही गेम डेवलपमेंट में आ जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा, आपको पता है अमेरिका में इस वक्त गेम डेवलपमेंट की जो मार्केट है वो $500 बिलियन की मार्केट है। आप अपनी गेम बनाएं, उसको प्ले स्टोर पे डालें, ऐप स्टोर पे डालें। याद रखें, वो अगर एक गेम आपको मिलीनियर बना सकती है। सो चीज़ ये है कि इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों को उनकी एक अपने वालिद से, अपनी वालिदा से पैसे मांगते हुए आपको थोड़ा सा शाय होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनसे पैसे मांगने जाएं और आप अपनी स्टडी के लिए भी अभी तक उनसे फ़ीस मांग रहे हों तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए शर्म की बात होगी। सो स्टार्ट योर अर्निंग राइट नाउ। ये स्किल्स आपको बता दी गई हैं, इससे ये होगा कि आप फौरी तौर पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। 1 लाख रुपीज़ इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट नाउ डेज़। आप अर्न करना बहुत आसान है। सो माय नेम इज़ उज़ैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल।